यार एक लड़का है, इसके बारे में लोग कह रहे थे, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यार अगर बात करने लगे ना तो इसके बारे में ज़रूर बात करियो। हसनैन, ये पता नहीं क्या करता है, यंगेस्ट जर्नलिस्ट, रेडियो ब्रॉडकास्टर, अच्छा इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, आर्टिस्ट। एज क्या होगी इसकी? तो बाढ़ में जाए जो भी है। करता क्या है, ज़रा इसकी नज़र डालते हैं। I left like my physical school क्योंकि मुझे उर्दू के अंदर I was not very good at all. मुनफरिद, इसको कैसे इलाबरेट करें? मुनफरिद, डिफरेंट। यानी आपको आता है, इसका मतलब उर्दू आती है? अच्छा, नहीं, इतनी तो आती है। I've worked as a radio jockey, मैंने इतना थोड़ा सा तो आता तो वहाँ भी अंग्रेजी थी? वहाँ भी अंग्रेजी नहीं थी उस वक्त में मेरे पास। मैं उस वक्त में भी उर्दू बोलता था, बट अच्छा, मतलब ये इंग्लिश अच्छी बोलता है, ये इसलिए फेमस है क्या? तो ये क्या कोई मतलब कोई अनोखी बात हुई कि इंग्लिश बोलना आती है तो? और छोटा बच्चा है तो ऐसे तो ओ लेवल्स के बच्चे भी, ए लेवल्स के बच्चे भी बोल लेते हैं इंग्लिश, इसमें क्या हो गया? तो इसमें इतना इसको हाईलाइट क्यों मिल रही है? ये करता क्या है ऐसा? मुझे तो ये नहीं पता, मैं देखना चाह रहा हूँ कि शायद कुछ मुझे अच्छा मिले जिससे मैं इसको अप्रिशिएट करूँ। lots of people give up because they think that the work, the field, the topic that they chose to work upon is not compatible, not working for them. Today's new तो अबे सोल्यूशन तो दे, सोल्यूशन तो दे प्रॉब्लम का। क्या क्या? हाँ, ये तो होता है, ये तो पता है कि सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता है जिसमें उनको लगता है कि कुछ भी नहीं वर्कआउट कर रहा, तो सोल्यूशन दो ना। आधी बात बोल दी यार इसने। चलो कोई बात नहीं, माफ किया। आजा, नहीं नहीं, पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। they're just stuck in this continuous cycle of failure, and that happens to all of us. One is they're just stuck in this अबे continuous cycle पागल है क्या? अबे ये क्या डाला है? पूरा तो डाल। मैं भाई, मैं अधूरा रह जाऊंगा। मुझे मोटिवेट क्या, सही से तो कर मोटिवेट। मुंह पे फेंक के चला गया यार। अब मैं मोटिवेट, अब मैं डाउन फील करूंगा। आधी वीडियो देखिए यार। मतलब ये फेमस क्यों है? आई मीन इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 2.5 लाख फॉलोअर्स। किस बात के हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम से मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है। अगर आपको होगी, बड़े सख्त जुमले हैं आपके। बड़े सख्त जुमले हैं, और मैं सख्त जुमले कहूँगा क्योंकि दैट्स व्हाट माय बिलीव इज। मेरा बिलीव इज वेरी स्पेसिफिक और वेरी इंडिविजुअल टू मी। तुमने एजुकेशन सिस्टम पे अभी तक एक्सपीरियंस क्या किया है जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें उम्मीद नहीं है? 7-8 क्लासें पढ़ी हुई होंगी मुश्किल से, 5-6 क्लासें पढ़ के तुम बाहर आ गए। ये तो आप कह लो हवा में तीर चला रहे हो। क्या आप कहीं सुनी बातें सुन के जो है आप बस बोल रहे हो? हाँ, ये बात तो वैसे सही कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम वाकई काफ़ी फकड है, बट कैसा फकड है ये एक्सप्लेन करो ना। क्या उम्मीद क्या नहीं है? चलो शायद आगे बोला हूँ मैं, आधी बात सुन के शायद बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा टाइम स्टडी किया है। द अमाउंट ऑफ डिमोटिवेशन, द अमाउंट ऑफ बुलिंग, द अमाउंट ऑफ पेन एंड द अमाउंट ऑफ सफरिंग यू रिसीव फ्रॉम सच स्कूल्स आर अनसेड एंड अनटोल्ड ऑफ। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंट करेंगे, यू आर गोना गेट हेटेड ऑन बाय इवन टीचर्स, बाय इवन your fellow colleagues and fellow students. It's a world of so much more, and if that's not already enough, तुम क्या डिफरेंट करोगे 7-8 साल की एज में बेटा? ये बताओ। मतलब तुम्हारे टीचर्स तुम पे बैश कर देंगे अगर तुम कुछ डिफरेंट करोगे। क्या डिफरेंट करोगे? टीचर्स लिखवा रहा है, पन्ने फाड़ के फेंक दिए, ये कोई डिफरेंट चीज़ होती है क्या? तुम्हें अभी तक नॉलेज क्या है जो तुम डिफरेंट करोगे? जो तुम कह रहे हो कि टीचर हेट करेंगे उस चीज़ पे। टीचर अगर कोई कह लो मैथ का टीचर है, अगर वो कोई फॉर्मूला बता रहा है तो आप उस फॉर्मूले को इनपुट करना अगर सही से जान गए हो तो आप उसको डिफरेंट वे में करोगे तो टीचर तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। ये तो मैंने भी देखा। ये तो गलत बात है अगर आप बोलोगे कि टीचर इस पर गुस्सा कर जाता है। friends और ये सारी चीज़ें, they waste your time up to 100 times more. And after all of that disaster is done to you, आप अपना और भी ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं to study grades again and again. क्या मतलब टाइम ज़ाया करते हैं? स्टडी ग्रेड्स? तो क्या तुम्हारे हिसाब से स्कूल्स नहीं होने चाहिए? क्या करें फिर? मैं अपने बच्चा, जब मेरा बच्चा पैदा होगा मैं उसको कहाँ डालूँ? है यूट्यूब दिखाऊं उसको? एजुकेशन सिस्टम वैसे वाकई बहुत ही कह लो रोबोटिक टाइप का है यहाँ पे। ठीक है कि जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। कोई न्यू वेज नहीं दिखानी, कोई ऐसी कह लो क्रिएटिविटी नहीं दिखानी। ये बात तो सच है और बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, बट वो यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाता है बेटा, वो स्कूल्स में नहीं दिया जाता। आपको ABCD पढ़ाने में कोई प्रेशर नहीं दिया जाता। हाँ, आपको थोड़ा सा सख्ती दिखाई जाती है, वो आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए ही दिखाई जाती है कि आप सीरियस लो चीज़ों को। अब आप मेरे हिसाब से 9 क्लास तक भी नहीं पढ़े हुए होगे जहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी एज वगैरह देख के। किस हिसाब से तुमने एजुकेशन क्विट की है और क्या एजुकेशन सिस्टम से तुम्हें शिकायत है, मुझे तो ये नहीं पता। देखो, एजुकेशन इज़ नेसेसरी, भले जैसी भी है ना।
ज़रूरी है। इंसान के अंदर ना एक माहौल में रह के, एक कह लो रूटीन फॉलो करके, एक कह लो क्राइटेरिया फॉलो करके ना उसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट आती है। थोड़े से जो है ना माहौल के हिसाब से ढलने से लोगों के साथ एक्सपीरियंस होते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस होता है, स्कूल भी एक एक्सपीरियंस है, भले जैसा भी है। स्कूल तो ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए और फिर कॉलेज भी कंप्लीट करना चाहिए, फिर यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट करनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन है कि आप बाहर जाना चाहते हो, यहाँ रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। एजुकेशन सिस्टम जैसा भी है ना वही है। वरना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बाहर जाके पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। आपको एथिक्स नहीं आएंगे। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि आपको एथिक्स नहीं आएंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपको माहौल में रहना नहीं आएगा। हमारी ह्यूमन नेचर है कि हमें मेहनत करना नहीं पसंद। मेहनत करना पसंद था, मुशक्क़त करना, और वक्त के साथ साथ हम लोग आलसी बनते जा रहे हैं। वी बिकम लेजियर। वो एक जो मेहनत लगती थी कि कंप्यूटर के पीछे बैठकर आप टाइप करते थे, वो से कीपैड्स बन गए फ़ोन के, और फिर आफ्टर दैट इट टर्न इनटू समथिंग एल्स, देन इट्स टर्निंग इट्स। तो तुझे एवोल्यूशन से शिकायत है, इसमें क्या बुराई क्या है? तुम रोना किस बात का? ये अब मैं बच्चा है, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये रोने किस बात के कर रहा है कि इसको क्या एवोल्यूशन से मसला है? रैपिडली इवॉल्विंग। आजकल देयर आर इवन वॉचेस, इफ़ यू आरंट एबल टू वर्क ऑन योर फोन, या फोन अगर आपके लिए बहुत मुश्किल है उठाना, जस्ट सिंपली जस्ट टाइप ऑन योर वॉच। दैट है टाइप ऑन योर वॉच, ये कब होता है? अबे इतनी लुल्ली जितनी स्क्रीन होती है उसमें क्या टाइप करेगा बंदा? लिटरली द अमाउंट ऑफ फ्यूचर वी हैव कम इनटू। हम लोग इतने ज़्यादा वी हैव कम टू सच अ स्टेट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर अबव द पॉवर्टी लाइन, वो गाड़ियों और साइकिल्स एंड मोटरसाइकिल्स, वो उसके बगैर दे कैन ट्रैवल। इसकी शक्ल देखो, ये भी सफर कर रहा है अभी, ये भी बोल रहा है यार बस ये जल्दी से खत्म हो यार। They can't walk properly without it. So we've become lazier. ये लेजी कैसे हुआ? ये तो कन्वीनियंट हुआ। वरना तुम यहाँ से फिर यूएई का सफर पैदल किया करो, पानी में तैर के जाओ। एवोल्यूशन इसीलिए इंसान लेके आया है कि वो अपने लिए कन्वीनियंट बना सके चीजों को। पहले जहाज नहीं हुआ करते थे, लोग जो है टांगों में बैठ के या गाड़ियों में या किसी तरह सफर करके दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में जाया करते थे, जो कि दिनों का सफर हुआ करता था, महीनों का सॉरी होता था। फिर जहाज आ गए, फिर महीनों का सफर दिनों में तब्दील हो गया। 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन, 3 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद में 2 दिन लगते होंगे या 1 दिन लगता होगा। तो शॉर्ट से शॉर्ट करते गए चीजों को, और यही एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन का मकसद यही होता है कि ज्यादा काम को छोटे टाइम पीरियड में करना। एक घर बैठे बैठे आज एक इंसान अपना पूरा बिजनेस हैंडल कर सकता है, अराउंड द वर्ल्ड काम कर सकता है, सिर्फ घर पे बैठ के एक डेस्क लगा के कर सकता है। ये दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। रही बात चलने फिरने की, तो उसके लिए जिम्स बने हुए, एक्सरसाइजेस हैं अभी भी अवेलेबल, वो नहीं बदली हैं। तो ये आपने बहुत ही घटिया और बेवकूफ़ों वाली बात की है, ठीक है? आप वो तो बच्चे, और आपने बात भी बचकाना की है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसको इतने छोटे बच्चे को किस बात पे इतना इंटेलेक्चुअल दिखाया जा रहा है। ये इसका कहने का मकसद ये है कि आजकल लोग चल फिर कम रहे हैं, तो लोगों के अंदर चलने फिरने की हिम्मत नहीं रही है, लोगों की मूवमेंट कम हो गई है, लोग बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते। तो उसके लिए बेटा आप जिम वगैरह बने हुए हैं, उसके लिए कार्डियो कर सकते हो, उसके लिए आप रनिंग कर सकते हो, आप किसी ना किसी तरह अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हो वो करने के लिए। ये तो आप एवोल्यूशन के साथ चल रहे हो, तो इसमें ये नहीं है कि आप इसकी नेगेटिविटी जबरदस्ती की बना लो कि जी ये आ गई है। तो ये आपने ना बड़े बूढ़ों वाली बात कर दी है। तो मेरा ख्याल जो ये बातें कर रहा है ना, इसके पीछे इसके पेरेंट्स है जो इसको ये बातें बता रहे हैं। Thirdly, अगर हम देखें हमारे ये जो कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड्स के सिलेबस फॉलो किए जाते हैं, आई डू नॉट बिलीव कि हम लोगों को बच्चों को बाउंड करना चाहिए टू सिलेबस। वी शुड अलाउ देम टू बी फ्री ऑफ सिलेबस, और अपनी क्रिएटिविटी से वो आंसर करें। कैसे बाउंड करना चाहिए? अब अबे यार क्या पागल आदमी है तू, है यार? हर चीज के ना स्टेप्स होते हैं, ठीक है? इसी तरह ना टीचर्स भी, अब क्योंकि उसको एक बच्चे को नहीं सिखाना है, उसको सिखाना है 50-60 बच्चे को। और ऐसे बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको किसी तरह से अपने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखानी है। स्टेप बाय स्टेप सिखाने से ही एक वे बनती है फिर एंड तक जाने की। आप जैसे सीढ़ियां चढ़ते हो ना, आप पहले एक स्टेप लेते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, या फिर चौथा, या फिर आप एलिवेटर पे भी चढ़ते हो, या फिर आप कह लो किसी चीज पे भी चढ़ते हो, तो आप नीचे से ऊपर जाते हो, आप डायरेक्ट ऊपर नहीं जो है टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। तो इसी तरह सिलेबस भी इसी तरह रिवाइज किया जाता है कि पहले एक चैप्टर, फिर उस चैप्टर को समझेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में जो है ना पिछले वाले चैप्टर्स के रेफरेंसेस होते हैं। अब आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि हर टीचर इंडिविजुअली अलग अलग जो है बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सिलेबस पकड़ाए या फिर उसको सिखाए? ऐसे तो फिर हजारों टीचर्स चाहिए होंगे और हर बच्चे पे अलग अलग टीचर लगेगा। एक टीचर
टीचर 50-60 बच्चों को हैंडल करता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। और फिर उनको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उनको जमा करके उनका एग्जाम होता है, जिससे कि साल में हजारों लाखों बच्चे पास होके निकलते हैं। इसको बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप चलना। तो एजुकेशन सिस्टम इसी चीज पे चल रहा है। अब अगर आप ये कह रहे हो ना कि सिलेबस ही खत्म कर दो, बहनचो सब अपने हिसाब से, कोई ना किसी को बायोलॉजी में ना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना है तो जी माँ चुता है पहले ही दिन मैं रिप्रोडक्शन पढ़ूंगा, बाकी चीजें मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ऑर्गन्स के बारे में माँ चुता है मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना इंसान टट्टी कैसे करता है, मुझे रिप्रोडक्शन जाननी है। करंटली मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ, सो इन दैट देयर इज अ क्रिएटिविटी ऑफ योर आंसर। आप अपने आंसर पैटर्न से आंसर दे सकते हैं एज लॉन्ग एज इट कवर्स द मेन आइडिया। बट फिर भी मेरे पास, आई एम नॉट केयर फ्री लाइक द स्टूडेंट्स। मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स नहीं करते, पर मैं केयर फ्री नहीं हूँ। जब मैं एक सवाल का जवाब गलत देता हूँ, मुझे खुद पता होता है दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर आई हैव रिटन, और वो मुझे एक अंदर से जो टेंशन होती है दैट्स अ गुड थिंग। बट जो टेंशन जो कि डिप्रेशन में चेंज हो जाता है दैट्स नॉट अ गुड थिंग। जो कि एक फोर्स और एक प्रेशर होता है दैट्स अ बैड थिंग। क्या बोलना चाह रहा है ये है? सिलेबस पे बात कर रहा है, फिर क्रिएटिविटी से बात कर रहा है, तो तू बात क्या करना चाह रहा है यार? इसकी तो मुझे बातें ही नहीं समझ आ रही। अब तुम लोग बोलोगे तेरे अंदर अकल नहीं है इसलिए। अबे ये बातें पता है कैसे कर रहा है? एक टॉपिक चल रहा है, यूं पकड़ा उसको तोड़ा, फिर नया टॉपिक उसमें यूं जोड़ दिया, ये ऐसे बात कर रहा है। कहाँ बात शुरू हुई थी सिलेबस से और कहाँ लेके आ गया डिप्रेशन पे? मेरे पास जो प्रेशर है वो ये है कि मैंने अपने पेरेंट्स को ये तो कह दिया कि यू शुड गिव मी अ फ्री हैंड टू स्टडी द कोर्स आई वांट टू, बट इफ आई फेल आई विल हर्ट देयर एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली भाई, तुमसे एक्सपेक्टेशन वो जब भी लगा रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारी बात मान के तुम्हें वो करने दे रहे हैं जो तुम करना चाहते हो। अब तुम उसमें भी फेल हो जाओगे तो जाहिर है वो डिसअपॉइंट होंगे कि यार हमने तो इस पे प्रेशर भी नहीं दिया फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए, ये तो नालायक है। तो इस पे स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है? जो तुम्हें पसंद आ रहा है तुमने वो चूज कर लिया, अब तुम वो कर रहे हो तो करते रहो उसको। अब उसमें भी तुम फेल हो जाते हो फिर तो तुम हो ही फेलियर। अगर हमारे टीचर्स हर एक बच्चे को एक डिफरेंट अप्रोच के अंदर देखें, सो दैट विल चेंज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अगर तुम चाहते हो ना, देखो एजुकेशन सिस्टम बेटर हो जाए, एजुकेशन सिस्टम इंटरेस्टिंग हो जाए, टीचर्स जो है पुनीत सुपरस्टार की तरह एंट्री मारे चीखे मारते हुए और रहना के शो की तरह एक पैनल बन जाए जिसमें बकचोदियां चल रही हो पूरा टाइम, तो टीचर्स को इतनी सैलरी भी दो कि वो आने में इंटरेस्टेड हो, कि वो अपनी जॉब में इंटरेस्टेड हो। तुम टीचर्स को देते हो 15,000 सैलरी, वो 15,000 20,000 सैलरी में बंदा क्या इंटरेस्ट शो करेगा? वो बोलेगा बस मैं आऊँ काम करूँ दफा हो जाऊँ यहाँ से। तो तुम एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स को ब्लेम करने से पहले ना ये भी देख लो कि टीचर्स को यहाँ पे मिल क्या रहा है। ना उनकी सैलरी इतनी अच्छी है, ना उनको रिस्पेक्ट मिलती है स्कूल से, ना उनको स्टूडेंट से इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो एक बंदा फिर कैसे खुश होके वो चीज करेगा? तुम तारे जमीन पे देख के आ गए हो और तुम बस वही मेंटालिटी लेके चल रहे हो कि सारे टीचर्स आमिर खान जैसे होने चाहिए। और अगर कोई टीचर हो भी जाए तो वो एक बच्चे पे फोकस कर पाएगा, एक बच्चे के लिहाज से चल पाएगा, ओवरऑल नहीं चल पाएगा। ओवरऑल चलने के लिए ही टीचर को ये एटीट्यूड अपनाना पड़ता है कि वो रोबोटिक हो जाते हैं। अब अगर आपके लिए एक अकेला टीचर रखा जाएगा ना जो सिर्फ आपको सिखाएगा, फिर वो क्रिएटिविटी भी दिखाएगा क्योंकि उसको सिर्फ आप पे दिमाग लगाना होगा। हर बच्चे की मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। टीचर हर मेंटालिटी के हिसाब से चलने लग जाएगा ना तो पूरा दिन ही लग जाएगा उसको काम उसको एजुकेशन देने में, और जितनी उसको सैलरी भी नहीं मिलती उससे ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी जो कि वर्थ इट नहीं होगी। तो अगर आपको मुद्दा उठाना है ना तो ये उठाओ कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए टीचर की सैलरीज को बेहतर बनाया जाए। आउट ऑफ ऑल दीज कॉम्पिटिशन्स जो कि एक सेंस होता है दैट यू हैव सो मच टू कॉन्कर एंड देयर सो मच लेस एंड देयर पीपल अराउंड यू दैट आर वे बेटर एंड वे वर्स देन यू, और वो हर एक चीज करेंगे तुम्हें हराने के लिए, दैट सेंस गिव्स द पर्सन पेन इन themselves। ये मेंटालिटी थोड़ी सी है कि वालिदैन जो है ना थोड़ा बच्चे की क्रिएटिविटी को नहीं समझते कि वो कहते हैं कि बस हमारा बच्चा ना एक रेस में चलता रहे और अच्छे नंबर्स लाता रहे बस, ताकि हम रिश्तेदारों में बोल सकें ओ जी साडा मुंडा थे फर्स्ट आंदा सी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि और भी वालिदैन होंगे जो सेम चीज़ कर रहे होंगे, और ये ना ऑटोमेटिकली एक रेस बन जाती है। फिर हर बच्चे पे फिर प्रेशर होता है कि यार अच्छे नंबर्स लेके आओ, अच्छे नंबर्स लेके आओ। भले उस बच्चे का उस सब्जेक्ट में या पढ़ाई में या किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, वो बोलते हैं बेटा फला बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप भी ऐसा करो। अगर हमारे टीचर्स हर एक बच्चे को एक डिफरेंट अप्रोच के अंदर देखें, सो दैट विल चेंज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। यार डिफरेंट अप्रोच में कैसे देखे यार तुम्हारे टीचर्स हर बच्चे को? एक क्लास में एक टीचर होता है और एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, हर बच्चे को वो कैसे डिफरेंट अप्रोच से देखे? ये तो मेंटली इम्पॉसिबल चीज़ है यार। चलो ऐसे कर लो, मेरे 50 दोस्त हैं, 50
और उन 50 दोस्तों को मुझे सेटिस्फाई करना है, मुझे उनको टाइम भी देना है, मुझे उनके साथ तफरियाँ भी करनी है, मुझे उनके खुश भी रखना है, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, उनको उनको बचौदियाँ करनी है उनके साथ। मैं 50 के साथ कैसे कर पाऊंगा एक टाइम पे? मैं यही करूंगा ना कि उन 50 को एक जगह इकट्ठा करूंगा, एक तरह की हरकत करूंगा, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ को नहीं आएगी, लेकिन मैं उन सबको निपटाने के लिए यही चीज करूंगा। तो सेम गोस फॉर टीचर कि टीचर एक बिहेवियर अपना लेता है जो कि कुछ बच्चों को सही लगता है, कुछ बच्चों को मीडियोकर लगता है, कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो एक बिहेवियर अपनाता है ताकि वो इन सब बच्चों को एक साथ हैंडल कर सके। और वो ये क्यों करता है? पहली चीज कि वो एक टीचर है और बच्चे बहुत सारे हैं और उसको मल्टीपल क्लासेस में जाना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी क्लास में आके सिर्फ एक टीचर बस तुम्हारी क्लास में आ रहा है और तुम्हें ही टीच कर रहा है? नहीं, उसके पास और भी चीजों का बोझ होता है, उसको तुम्हारे जैसे और भी बच्चे देखने पड़ते हैं। अब हर बच्चे को अप्रोच करे, बेटा तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है? अच्छा तुम स्लो हो, ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी स्लो वे में समझा देता हूँ। इसमें तो भाई इतना तो टाइम ही नहीं होता एक पीरियड का यार। ये बंदा ना बिल्कुल सेंसलेस बात कर रहा है और ऐसी बात कर रहा है जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए ना, अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो एक क्लास में एक बच्चे के लिए एक टीचर होना चाहिए और फिर वो टीचर नहीं कहलाएगा, वो थेरेपिस्ट कहलाएगा। वी आर नॉट शीप्स। हम शीप्स नहीं है कि एक टीचर हमें दिया जाए और हम लोग उसी टीचर को फॉलो करें एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एज इफ इट्स द लीडर एंड वी आर फॉलोइंग हिम। अबे तो यहाँ पे क्यों रिबेलियस दिखा रहा है यार? वो टीचर तुम्हें सिखाने आ रहा है और तुम सबको एक साथ सिखा रहा है गैदर करके, तो वो एक ही तरीके से सिखाएगा ना। या वो ये बोलेगा बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा तरीका क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं घूमने जाऊंगा, मैं सोऊंगा तुम्हारे साथ ताकि मुझे तुम्हारा तरीका पता चले और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझाऊंगा। चलो इसकी और देखते हैं। अबे तो उसमें और भी छोटा है यार। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। भाई दैट्स व्हाट शी सेड। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। भाई पागल है क्या? क्या तू भाई वर्ड्स के साथ शफल कर रहा है यार? ये कौन से रेफरेंसेस दे रहा है? कौन क्या क्या कहना चाह रहा है ये बच्चा? And soon, surely, you're just getting full and you're getting. बेटा अजान का तो एहतराम कर लो, पीछे अजान हो रही है, इसीलिए तुम्हारा स्कूल जाना जरूरी है कि तुम्हें कम से कम अजान का एहतराम हो जाए कि पीछे अजान हो रही हो तो खामोश हो जाते हैं। यहाँ अजान हो रही है ज्ञान चो। So remember, even in the darkest of nights, there is always a moon. There is always a bit of light in the darkness. So try to find the light. There is always somebody that. अबे तू क्या इलेक्ट्रिशियन बना हुआ है क्या? फाइंड द डार्कनेस, फाइंड द लाइट, क्या बोलना क्या चाह रहा है ये? हैं किस चीज के बारे में मोटिवेशन दे रहा है ये बच्चा? Learn to be better, not the way that lots of people say by stopping emotions and stopping life and just sacrificing 24/7 to one job. No, that's not possible. You should understand to have fun, enjoy and do all of these things. हैव फन भाई, बहनचोद हैव फन। सही है, पैसे वैसे नहीं कमाओ, जॉब वॉब नहीं करो, सही है, घर में मजबूरियां है, हैव फन। मजा। पागल है बहनचोद ये बच्चा यार मुझे ये मेंटेलिटी नहीं समझ आती। लोग ना जॉब करने वालों को बोलते हैं कि तुम ना 9 to 5 जॉब कर रहे हो ना तो तुम पागल हो, और ये बिजनेस वाले बोल रहे होते हैं जिनके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से लोगों को 9 to 5 जॉब्स करनी छोड़ देनी चाहिए है? लोग सारे बिजनेस करके अपना बैठ जाए, फिर उनके अंडर भी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी तुम यही कहना चाहोगे ना कि भाई। अच्छा मजे की बात ये कि जो बिजनेस कर रहे होते हैं ना उनको वो लोग वही लोग ज्ञान पेल रहे होते हैं जिनके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो लोग ज्ञान पेल रहे होते हैं कि भाई जॉब्स नहीं करो, जॉब बेकार है। तो तुम्हारे अंडर जो जॉब कर रहे हैं उनको भी छोड़ देनी चाहिए फिर तो। अब एक बंदा यार डिग्री करके बैठा हुआ है, वो जॉब ही करेगा ना, क्या बिजनेस करेगा? लाखों लगा के उसने अपने यूनिवर्सिटी में खर्चा किया है तो उसका वो किसी तरह तो उसका बेनिफिट तो लेगा ना डिग्री का किसी तरह। और वो कैसे लेगा? जॉब करके कहीं पे। तो तुम जॉब को निग्लेक्ट कर रहे हो कि जॉब नहीं करो, तो क्या करे बंदा? घर पे बैठ जाए, हैव फन। आई डोंट केयर भाई, आई केयर, प्लीज आई केयर अबाउट यू। बेटा प्लीज पढ़ लो। ये बेंचो पता है ये कौन है? ये इम्पोस्टर है। कैसे? ये ना फर्स्ट बेंचर बनने की एक्टिंग कर रहा है ये बैक बेंचर जो स्कूल नहीं जाना चाहता, और ये फर्स्ट बेंचर बनने की एक्टिंग कर रहा है, सक्सेसफुल बनने की एक्टिंग कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम को बुरा कह रहा है ताकि इसके माँ बाप इसको स्कूल ना भेजे। समझ रहे हो तुम? ये इम्पोस्टर है ये। मजा आ गया भाई। वॉक करने के बाद बहुत ज्यादा मजा आता है पानी पीने का। अच्छा जोक्स असाइड, ये जोक था। मी मोहम्मद इस्नान, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। ये इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता है? अबे इसने खुद कहाँ से सीखी है? Do you want to
go for like a job, that is, you want to go slowly and learn more, be able to play better or be able to work better, have more tactics, more knowledge about the field, about the market, about your opponents, enemies, your mutuals, etc. Would you rather have that, or would you rather just go fast over everything, make mistakes in the future and just possibly risk everything? भाई क्या जुआ खेलें? You know the difference between a smart and a wise man? What's the difference? Wise man has experience, smart man has knowledge. क्या है ये यार? इसको पता है किस चीज की जरूरत है? इसको चाहिए एक डंडा तेल लगा हुआ, और वो इसके माँ बाप इस पे यूज करें। क्या बोल रहा है ये? कौन सी किताब पढ़ ली इसने? That's the biggest difference. And experience is always greater than knowledge. एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन नॉलेज। तुझे कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होगी तो तू एक्सपीरियंस कर पाएगा ना कंप्यूटर चलाना, समझा गधे? मैं क्या बोल रहा हूँ? कंप्यूटर की बटन दबाएगा ऐसे ऐसे करके, हैं? F5 दबा के रिफ्रेश करता रहेगा बस। बावला क्या बोल रहा है ये? आप उस चीज को परफॉर्म करते हो उस नॉलेज के होते हुए, तभी आपको एक्सपीरियंस आता है बेटा। मैं ना चमाट नहीं मार सकता स्क्रीन के थ्रू, वरना मैं ये भी एक्सपीरियंस कर लेता। There's always someone that beats you at your game. There's always that one person that's always lurking at the top of the list, that is just there, just looking down upon all the mortals. Jokes aside, so तेरी भेड़ की, ये जोक था? पूरी बात मैंने सुन ली, एंड में बोल रहा है जोक सा कुत्ते। यार मैं बच्चा है यार, मैं यही बोल रहा हूँ, ये बोल क्या रहा है? फिर कह रहा है जोक सा साइड। अबे तो तू जोक ही मार रहा था क्या इतनी देर से? well, personally अगर मैं आपको बताऊं, so I have a lot of things that I want to change. मुझे बहुत सारी चीज़ों के अंदर changes लाने हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स का जो फिगरीन है, जो हमारे स्टूडेंट्स का हम लोगों ने एक कलेक्टिव शीप्स की तरह हम लोग चला रहे हैं, उसको मैंने चेंज करना है। एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक एंड डिफरेंट टू दमसेल्व्स। हम लोग एक ही बच्चे को हर एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। कलेक्टिव शीप्स, कलेक्टिव शीप्स ये क्या है? ये कलेक्टिव शीप्स नहीं है, समझाना अलग अलग सबको। ये क्या कर रहा है? सबको अलग अलग भाषण देना, एक जगह जमा करके क्यों भाषण दे रहा है? But if you try to go for something that's a bit more, slow paced, you try to think of all your moves, or you try to think of all the things that you're going to do. ये रशियन क्यों So for बन गया that, अचानक से? अबे क्या हो गया? That you're trying to do, my friend, I'm a Russian, I have oil, I will burn your whole family. what you do is simply you understand better. You think of different tactics, think of different things, think of different ideologies. अबे क्या डिफरेंट? कुछ तो बता। यही बोले जा रहा है कि अलग सोचो, अलग रहो, अलग करो। अकेला बैठ जा, तो अभी भी अलग ही बैठा हूँ मैं सबसे। मैं तो अलग कर रहा हूँ भाई। लोनर हो जाओ बहनचोद। क्लास में भी जो है झुंड बना के नहीं बैठो, लोनर होके बैठो, और जो है सोच में भी अलग हो जाओ, चूतिया बन जाओ, अलग हो जाओ, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। पागल मागल बहन का। Never compromise on your growth. Don't say I want to do this fast. पहले खुद तो ग्रो हो जा भाई। झाड़ बराबर का है तू, अभी बातें देख। तेरी इंग्लिश आ गई जरा सी, ओ लेवल्स का पढ़ के तो भाई अपने आप को लिटरेचर समझ रहा है ये बंदा। Zaka Spain pastan warasi. Chika har time. अल्लाह का पुई पुई। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Hasnan, once again with all of you people. वीडियो बंद करा दी। बेटा यहाँ पे यैपिंग अलाउड नहीं है पार्क में। Try to find the strength in between you and in you. हैं? इन बिटवीन मी? भाई यहाँ, अबे ये मर्दाना कमजोरी के बारे में बात कर रहा है क्या? हैं? अब ओ मेरा इतना गंदा दिमाग है यार। मैं अबे मैं क्या समझा इस चीज को? मैं समझा ये उल्टा लेटा हुआ है। तुम लोग खुद देखो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये हरामीपन किया है, ये देखो। मेरी गलती नहीं है भाई, मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ। ये इसने हरामीपन किया है, देखो अभी खुद देखना ये क्या होगा। ये देखो, ये पैर आ रहे हैं, ये पैर आए, ये पता भी नहीं चल रहे सीधे उल्टे हैं। ये पैर आए, ये देखो, ये ब्लड आउट था, ये कुछ और लगा था मुझे। मेरी गलती नहीं है, मेरी नहीं है भाई, मैं नहीं मान रहा अपनी, मेरी है ही नहीं। मैं क्यों अपोलॉजी वीडियो डालूं? चल बे।